हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी इरावन, जिसका मतलब है गॉड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एसीपी अर्जुन से, जो एक क्रिमिनल को पकड़ने जाता है। अब अर्जुन की बात करें तो वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करता। उसका यही कहना था कि वो क्रिमिनल्स को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो उनका वहीं पर एनकाउंटर कर दिया करता था। अर्जुन की इसी आदत की वजह से उसे बहुत बार वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन अर्जुन किसी से भी नहीं डरता था। अर्जुन का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है एंड्रयू। एंड्रयू अर्जुन को समझाता है कि वो इस तरह बिहेव करना बंद कर दे। सब लोग चाहते हैं कि अर्जुन शादी कर ले, लेकिन अर्जुन कहता है कि उसके इतने सारे दुश्मन हैं जो उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता। तो एंड्रयू कहता है कि अर्जुन के चक्कर में वही किसी दिन मारा जाएगा। एंड्रयू के घर वालों की बात करें तो एंड्रयू के घर में उसकी बहन प्रिया और उसकी वाइफ रहती है, जो कि अभी प्रेग्नेंट थी। एक दिन एंड्रयू को पता चलता है कि उससे बेटी हुई है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिया अर्जुन को बहुत पसंद करती है। अर्जुन भी ये बात जानता है, लेकिन वो हमेशा प्रिया को इग्नोर करता है। ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं और एंड्रयू की बेटी सोफिया भी बड़ी हो जाती है। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके शहर में एक सीरियल किलर है, जो लड़कियों को गायब करता है, फिर उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करके उन्हें मार देता है। इसलिए इस केस को अर्जुन और एंड्रयू पर सौंपा जाता है। तो वही प्रिया काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि इतने टाइम बाद भी अर्जुन ने उससे शादी के लिए हाँ नहीं कहा था। प्रिया चाहती है कि अर्जुन उसके साथ शादी करे, लेकिन एंड्रयू कहता है कि वो अर्जुन को अच्छे से जानता है, इसलिए वो अर्जुन को शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। तो वही अर्जुन केस के इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है, क्योंकि काफी सारे शहर से लड़कियां उसी पैटर्न में गायब हो रही थी। और जल्दी उन्हें पता चलता है कि ये किलर कोई सीरियल किलर नहीं, बल्कि एक साइकोपैथ है, जिसे लड़कियों को मारने में बहुत मजा आता है। वो लड़कियों को काफी बुरी तरह से टॉर्चर करता था, फिर उन्हें मारकर एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया करता था। वो हमेशा एक स्माइली वाला निशान भी छोड़ता, इसलिए सब लोग उसे स्माइली किलर नाम से बुलाने लगे थे। सभी लोग जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था, क्योंकि वो किलर काफी सफाई से लड़कियों को मार देता। वो किलर एक के बाद एक लगभग 12 लड़कियों को मार देता है। अब अर्जुन के पास भी उस किलर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आ गई थी कि कैसे वो किलर एक सुनसान रास्ते से लड़की को उठाता है, फिर उसे एक पुरानी फैक्ट्री में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे बहुत टॉर्चर करता है और फिर उसे मार देता है। अब अर्जुन के पास उस किलर की काफी इंफॉर्मेशन आ गई थी, इसलिए उसे उस किलर का लोकेशन पता चल जाता है, क्योंकि उस किलर ने जिस लड़की को पकड़ा था उस लड़की का लोकेशन अर्जुन ने ट्रेस कर लिया था। लेकिन अर्जुन वहां से काफी दूर था, इसलिए वो एंड्रयू से कहता है कि वो अपनी टीम को लेकर वहां जाए, क्योंकि अर्जुन को आने में टाइम लगने वाला था। जब अर्जुन उस फैक्ट्री में जाता है तो उसके कई साथियों को चोट लगी थी। तभी वहां पर वो किलर भी अर्जुन का वेट कर रहा था। उस किलर का नाम ब्रह्मा है और वो अर्जुन से फाइट करने में लग जाता है। अर्जुन चाहता था कि वो ब्रह्मा को वहीं पर मार दे, लेकिन तभी वहां पर अर्जुन की टीम आती है और ब्रह्मा को अरेस्ट करके ले जाती है। तो वही एंड्रयू को काफी चोट लगी थी, इसलिए अर्जुन उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल आने पर एंड्रयू की मौत हो जाती है, जिससे अर्जुन काफी सदमे में चला गया था, क्योंकि एंड्रयू ही था जो उसका सच्चा दोस्त था। अब एंड्रयू के बाद उसकी वाइफ, उसकी बहन और बेटी की जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई थी, इसलिए अर्जुन डिसाइड करता है कि वो उन्हीं के साथ रहेगा। साथ ही अर्जुन अपनी जॉब से भी रिजाइन कर लेता है, क्योंकि अब वो किसी और को खोना नहीं चाहता था। कुछ महीने गुजर जाते हैं और अर्जुन प्रिया से कहता है कि वो एक कैफे स्टार्ट करेंगे। प्रिया को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और उनका कैफे शुरू हो जाता है। कैफे भी अच्छे से चलने लगता है, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तो वही हम ब्रह्मा को देखते हैं, जो मेंटल असाइलम में था, क्योंकि ब्रह्मा पागल होने का नाटक कर रहा था। उसके चेकअप के लिए एक डॉक्टर आता है, जो ब्रह्मा से पूछता है कि उसने इतने मर्डर क्यों किए। तो ब्रह्मा बताता है कि उसे ये सब करने में मजा आता था। जब लड़कियां चीखती हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब डॉक्टर ने ब्रह्मा की पूरी रिपोर्ट बना ली थी। डॉक्टर इंस्पेक्टर से कहता है कि ब्रह्मा पूरी तरह से ठीक है, इसलिए अब वो लोग उसे जेल में शिफ्ट करवा सकते हैं। तभी वहाँ पर ब्रह्मा डॉक्टर को फिर से मिलने के लिए बुलाता है और थोड़ी देर बाद ही खबर आती है कि ब्रह्मा जेल से भाग गया। ये बात सुनकर अर्जुन भी बहुत शॉक था, क्योंकि वो जानता था कि ब्रह्मा का भागना यानी फिर से खतरा शुरू होगा। तो वही ब्रह्मा को भागने में जिस डॉक्टर ने मदद की थी उसकी भी मौत हो गई थी। अब शहर में फिर से पहले की तरह लड़कियां गायब होने लगती हैं। पहले ब्रह्मा बस लड़कियों को मार देता था, लेकिन अब वो उसकी फैमिली को भी टारगेट करने लगा था,
यानी कि अब वो सबसे पहले उस लड़की को टॉर्चर करके मारता है, जिसके बाद वो वीडियो उसकी फैमिली को भी भेज देता था। अपनी बेटी को इस तरह मरते हुए देखकर उसकी फैमिली वालों की भी मौत हो जाती थी। अर्जुन का फ्रेंड मनी, जो इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो जब ये सब कुछ देखता है तो उसे भी हार्ट अटैक आता है। मनी को मिलने कमिश्नर और अर्जुन आते हैं तो मनी बताता है कि जब वो रिपोर्ट बना रहा था तो वो काफी ज्यादा डर गया था। उसे काफी स्ट्रेस हो रहा था क्योंकि उसकी भी 2 बेटियां हैं और ब्रह्मा ने बाकी की लड़कियों को इतना टॉर्चर करके मारा है कि वो उसे देख नहीं सकता। आज तक उसने लाइफ में इतने सारे केसेस देखे थे, लेकिन इतना गंदा केस उसने कभी भी नहीं देखा, इसलिए वो भी बहुत डर गया था और शायद इसी की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया था। तभी अर्जुन को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है जो बताता है कि दिव्या ट्यूशन गई थी, लेकिन 3 घंटे हो गए वो अभी तक वापस नहीं आई। उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन वो चाहता है कि अर्जुन भी वहाँ पर आए। अर्जुन यही सोच रहा था कि पता नहीं दिव्या के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि दिव्या अर्जुन की मुंह बोली बहन थी। अर्जुन जब वहाँ पर जाता है तो पुलिस वालों के पास कोई भी क्ल्यू नहीं था। अर्जुन दिव्या की सभी पड़ोसियों को इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें किसी पर शक था। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो अर्जुन को बताता है कि उनकी सोसाइटी में एक गाड़ी आकर रुकी थी। जब वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो उनका बॉल गाड़ी की ग्लास को लग गया था, जिससे ग्लास टूट गई थी और बच्चों को लगा कि वो ओनर उन्हें डांटेगा, लेकिन अंदर से बॉल बाहर आ गई। लेकिन कार के अंदर बैठे आदमी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। अब ये सुनने पर अर्जुन को डाउट आता है। वो बाकी की लड़कियों के फोटोज देखता है जिसे ब्रह्मा ने गायब किया था। तभी अर्जुन देखता है कि वहाँ पर भी वही रेड गाड़ी थी जो यहाँ पर थी। अर्जुन समझ जाता है कि दिव्या को ब्रह्मा ने ही किडनैप किया है। अर्जुन ये सोचकर काफी डर जाता है कि ब्रह्मा दिव्या के साथ क्या करेगा। अर्जुन बस किसी भी हालत में दिव्या का पता लगाना चाहता था। तभी अर्जुन को याद आता है कि दिव्या ने स्मार्ट वॉच पहना था, इसलिए अर्जुन स्मार्ट वॉच से उसकी लोकेशन पता कर लेता है और उसे पता चलता है कि दिव्या को भी एक फैक्ट्री में रखा गया है। अर्जुन जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर ब्रह्मा भी था और उसने दिव्या का गला काट दिया था। फिर भी अर्जुन ब्रह्मा को वहीं पर मार देता है और दिव्या को लेकर हॉस्पिटल आने लगता है। अब ब्रह्मा की वहाँ पर मौत हो गई थी, लेकिन हॉस्पिटल लाते ही दिव्या की भी मौत हो जाती है। तो वही सब लोग खुश थे क्योंकि सीरियल किलर मारा गया था। सबको लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरे ही दिन फिर से एक लड़की गायब होती है और ये देखकर अर्जुन भी बहुत ज्यादा शॉक था। ये देखकर अर्जुन समझ जाता है कि ब्रह्मा की तरह कोई और भी है जो ये सब कुछ कर रहा था। तभी वहाँ पर प्रिया आती है और अर्जुन को ये सब करता हुआ देखकर वो काफी गुस्सा होती है। प्रिया नहीं चाहती कि अर्जुन फिर से वही केस इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन अर्जुन कहता है कि अब वो उनके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि अर्जुन ने ब्रह्मा को मारा था और ब्रह्मा का साथी अर्जुन को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा और अर्जुन नहीं चाहता कि उसकी वजह से एंड्रयू की फैमिली को तकलीफ हो, इसलिए अर्जुन वहां से शिफ्ट करता है। प्रिया इस बात से गुस्सा थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। तो वही अर्जुन अब इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है, लेकिन अर्जुन ने रिजाइन कर लिया था, इसलिए वो ये सब नहीं कर सकता था। बट कमिश्नर को अर्जुन पर भरोसा था, इसलिए वो उसकी हेल्प ले लेते हैं। अर्जुन सबसे पहले पता लगाता है कि ब्रह्मा को जेल में मिलने कौन आता था। तब उसे पता चलता है कि बस डॉक्टर ही ब्रह्मा को मिलने आया करता था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि डॉक्टर के साथ साथ एक फादर भी ब्रह्मा को मिलने आते थे, जो चाहते थे कि ब्रह्मा अपने मन को शांत करे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ब्रह्मा के साथी ने डॉक्टर की बेटी को किडनैप कर लिया था, इसलिए ब्रह्मा ने डॉक्टर को फिर से अंदर बुलाया था। तब ब्रह्मा ने डॉक्टर को ब्लैकमेल किया कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो उसकी बेटी को मार देगा, इसलिए डॉक्टर ने ब्रह्मा को भागने में मदद की थी। लेकिन भागने के बाद ब्रह्मा ने डॉक्टर और उसकी बेटी दोनों को मार दिया था। तभी अर्जुन को पता चलता है कि फादर के साथ ब्रह्मा से मिलने फादर का एक साथी भी आया करता था। अर्जुन फादर से जाकर इंक्वायरी करता है तो फादर बताते हैं कि उसके साथ बाबू आता था। एक्चुअली ये बाबू वही है जिसे अर्जुन ने 1 साल पहले ब्रह्मा के साथ अरेस्ट किया था। जब अर्जुन ने पहली बार ब्रह्मा को पकड़ा था तो ब्रह्मा ने एक लड़की को किडनैप किया था जिसका नाम था शालू। अर्जुन ने शालू को तो बचा लिया था, लेकिन शालू के पास उसे बाबू भी मिला था और अर्जुन को लगता है कि ये भी ब्रह्मा के साथ शामिल था, इसलिए उसने बाबू को भी अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने बाबू को काफी मारा, लेकिन बाबू ने कुछ भी नहीं बताया। पुलिस को भी यही लगा कि शायद बाबू इनोसेंट है। तभी उस जेल में फादर आए और फादर ने बाबू को छुड़ाया। अब बाबू फादर के साथ ही रहने लगा। अर्जुन जब बाबू को देखता है तो वो उसे काफी ज्यादा पीटने लगता है, क्योंकि अर्जुन को यकीन था कि बाबू ही अब सबको मार रहा था। लेकिन बाबू सबके सामने काफी इनोसेंट बनता है,
जिससे सब लोग अर्जुन को ब्लेम कर रहे थे कि किस तरह अर्जुन ने एक गरीब लड़के को तंग किया है। लेकिन अर्जुन को पूरा यकीन था कि ये सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि बाबू ही है। इसलिए वो बाबू के स्टूडियो जाता है और उसे पता चलता है कि बाबू किस तरह से लड़कियों पर नजर रखता था, जिसके बाद बाबू ने एक के बाद एक लड़कियों को मारना शुरू कर दिया था। वहां पर अर्जुन को बाबू के कंप्यूटर में दिव्या की भी फोटो मिल जाती है, जिससे अर्जुन का शक पूरा यकीन में बदल जाता है। तभी वहां पर बाबू आता है और अर्जुन को देखकर उनके बीच में फाइट होने लगती है। तब बाबू अर्जुन को बताता है कि जब वो जेल में था तो उसे पुलिस ने काफी पीटा था, लेकिन उसने पुलिस को नहीं बताया कि किस तरह ब्रह्मा ने शालू को मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद बाबू जब जेल में था तो उसने ब्रह्मा को देखा। वो चाहता था कि वो एक बार ब्रह्मा से बात करे, क्योंकि ब्रह्मा की वजह से ही बाबू आज जेल में था। ना ही ब्रह्मा खून करता और ना ही बाबू से ये सब करता हुआ देखता। इसलिए बाबू जाकर ब्रह्मा से बात करता है। वो ब्रह्मा से कहता है कि पुलिस ने उसे इतना मारा फिर भी उसने नहीं बताया कि ब्रह्मा ने एक लड़की को मारा है। बाबू कहता है कि वो भी देख रहा था कि ब्रह्मा किस तरह से लड़कियों को टॉर्चर करता है, जिस पर ब्रह्मा हंसने लगता है और बाबू से कहता है कि वो भी उसके जैसा है। लेकिन बाबू कहता है उसे तो बहुत डर लगता है। तब ब्रह्मा उसे कहता है कि उसके आसपास काफी मच्छर है, बाबू उन्हें मार दे। तभी बाबू वहाँ की बैट लेकर उन मच्छरों को मारने लगता है। तब ब्रह्मा कहता है कि अभी बाबू ने कितने इनोसेंट मच्छर को मार दिया, उन्हें इतनी बुरी तरह से शॉक लगा लगा कर मार दिया। अब वो बाबू से कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करे और इसी तरह मच्छर को मारे। बाबू जब ऐसा करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मा कहता है कि ये तो थोड़ा सा मजा है, जब वो लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मारेगा तो उसे और मजा आएगा। बाबू जब ये सब कुछ सोचता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बाबू ने ही ब्रह्मा की भागने में मदद की थी, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर दिव्या को मार दिया था। अर्जुन जब ये सब सुनता है तो वो बाबू को काफी पीटने लगता है, लेकिन बाबू वहां से बचकर निकल जाता है। जिसके बाद अर्जुन इन सब बातों के बारे में कमिश्नर को इन्फॉर्म करता है। अब कमिश्नर बाबू को तुरंत अरेस्ट करने के लिए कहता है। तो वही अर्जुन ये भी बताता है कि उसे बाबू के कंप्यूटर पर एक सीसीटीवी फुटेज मिला था। जब पुलिस उस लोकेशन पर गई तो वहां पर एक लड़की थी जिसे बाबू ने कैद करके रखा था। बाबू 1 साल से उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो बाबू की छोटी बहन थी। ये सुनने के बाद कमिश्नर कहता है कि उन्हें किसी भी हालत में बाबू को पकड़ना होगा। तभी अर्जुन को जास्मिन का कॉल आता है और वो बताती है कि सोफिया को बाबू ने किडनैप किया है और वो चाहता है कि अर्जुन उससे मिलने आए। अर्जुन काफी गुस्से में था और वो बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वो चाहता था कि वो बाबू को वहीं पर मार दे, लेकिन बाबू कहता है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो सोफिया को मार देगा। जिसके बाद अर्जुन जास्मिन के कहने पर शांत हो जाता है। अब बाबू चाहता है कि जास्मिन और अर्जुन उसके साथ चले, जिसके बाद वो दोनों उसके साथ कार से जाने लगते हैं। बाबू कहता है कि वो उन दोनों के साथ एक गेम खेलेगा और जैसे ही बाबू 3 कहता है जास्मिन कार में से कूद जाती है और पीछे जो पुलिस की गाड़ी उनका पीछा कर रही थी वो जास्मिन को कुचल देती है, लेकिन जास्मिन को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एक्चुअली बाबू ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुलिस उनका पीछा करे। इसलिए उसने जैस्मिन से कहा था कि जब वो 3 कहेगा तो जैस्मिन को कार से कूदना होगा, नहीं तो सोफिया की मौत हो जाएगी। अब अर्जुन और बाबू दोनों ही एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां पर प्रिया भी आ चुकी थी। एक्चुअली प्रिया को भी बाबू ने ही बुलाया था। बाबू वहां पर सोफिया को लेकर आता है और अर्जुन से पूछता है कि वो सबसे पहले किसे मारे, प्रिया को या सोफिया को। प्रिया कहती है कि वो सबसे पहले उसे मारे। इसलिए प्रिया बाबू के पास जाती है और सोफिया को अर्जुन के पास भेज देती है। बाबू प्रिया को मारने वाला था, तभी अर्जुन उसकी आंख में चाकू घुसाकर उसे मार देता है और बाबू को दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन तभी प्रिया के गले को भी कट लग गया था। तभी वहां पर पुलिस आती है और बाबू को पकड़कर ले जाती है। तो वही प्रिया को भी हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसकी कंडीशन ठीक थी। तो वही जैस्मिन भी अब थोड़ी सी बेटर फील कर रही थी। जिसके बाद हम बाबू को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल के बेड पर था। तभी वहां पर न्यूज आ रही थी कि बाबू की मौत हो गई, किसी ने उसे जान से मार दिया था। लेकिन बाबू ये देखकर शॉक था क्योंकि वो तो जिंदा था, फिर ये न्यूज कैसे आ रही थी। तभी वहां पर अर्जुन आता है, जिससे बाबू समझ जाता है कि अर्जुन उसे मार देगा। वो चिल्लाने लगता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आता और अर्जुन बाबू को मार देता है, क्योंकि अर्जुन को क्रिमिनल्स को भगवान भरोसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।